डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक सनशाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज का मेन टॉपिक है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन का सेकंड पार्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट, इस वीडियो को आप एंड तक देखना और डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन के सेकंड पार्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो भी रूल्स दिए जाए उनको आप अपनी कॉपी पर और उनके एग्जाम्पल को आप अपनी कॉपी पर नोट करते चलना। साथ साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और सनशाइन क्लासेस को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको सही समय पर मिलती रहे। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करता हूं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन का सेकंड पार्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकंड पार्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसे कहते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य। तो स्टूडेंट, इसमें दो रूल्स होते हैं। तो कि पहला रूल ये होता है कि जब रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ हो, और सेकंड रूल होता है कि जब रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड्स यानी कि WH फैमिली से प्रारंभ हो। फर्स्ट रूल्स, जब रिपोर्टेड स्पीच HV हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड आपको चलेगा जब रिपोर्टेड स्पीच WH फैमिली से प्रारंभ हो। ये हो गया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, जब रिपोर्टेड स्पीच HB से प्रारंभ हो, ये अलग रूल्स है, और जब रिपोर्टेड स्पीच WH फैमिली से प्रारंभ हो, ये अलग रूल्स है। लेकिन जब आप फर्स्ट रूल्स आसानी से सीख जाओगे तो सेकेंड रूल्स जो होता है आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले फोकस करते हैं फर्स्ट रूल्स पर, जैसे कि आपको फिर बाद वाले सेकंड रूल्स पर जो आप रूल्स पढ़ो उनमें कोई आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि स्टूडेंट फर्स्ट रूल जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इससे आपके सेकंड रूल होता है बहुत, इसके बाद आपके लिए आसान हो जाएगा, जिससे कि आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे। तो हम पढ़ते हैं इसमें फर्स्ट रूल्स में। सबसे पहले बहुत ही आसान तरीके से बस आप अपनी कॉपी पर इसके ट्रिक को यानी कि इसके रूल्स को, एग्जाम्पल को नोट करते चलना, जिससे कि आपकी स्टडी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फर्स्ट रूल में ये होता है कि सबसे पहले जब रिपोर्टिंग वर्ब में से दिया जाए तो उसे आस्क में चेंज कर देते हैं। शेष आ जाए तो आस्क, और सैड आ जाए तो इसे आस्क में चेंज कर देंगे। कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में से आ जाए तो आस्क, शेष आ जाए तो आस्क, और सैड आ जाए तो आस्क में चेंज कर देंगे। सेकेंड रूल्स, इन्वर्टेड कॉमा घटाने पर इन्वर्टेड कॉमास को हटाने पर इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। इफ का प्रयोग साधारणतः अधिकतर होता है, लेकिन वेदर का प्रयोग विकल्प वाले वाक्य में किया जाता है कि जब दो में से कोई एक वस्तु चुनी जाए। देखिए, डू यू लाइक टी और कॉफ़ी, क्या आप चाय या कॉफ़ी को पसंद करोगे, दोनों में से एक को, तो अधिकतर वेदर का प्रयोग होगा। और जब आपको सिंपल पूछा जाए इंट्रोगेटिव में तो आप इफ का प्रयोग होगा। थर्ड रूल, इंट्रोगेटिव से रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोगेटिव से असर्टिव बदल देंगे।
असर्टिव में बदल देंगे। ये रूल्स है कि जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव होगी तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसे असर्टिव में बदल देंगे। फॉर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। तो स्टूडेंट फिर एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं मैं आपको कि इंट्रोडक्टिव सेंटेंस में फर्स्ट रूल कि जब रिपोर्टेड स्पीच एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होती है, हेल्पिंग वर्ब हमारी इज, एम, आर, वाज, वर और सेल, कैन, में ये आती हो, यानी जब रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो तो से के स्थान पर आस्क, सेस के स्थान पर आस्क और सेट के स्थान पर आस्क का प्रयोग करेंगे। इन्वर्टेड कॉमास को हटाने पर इफ या वेदर का प्रयोग होगा। वेदर का प्रयोग जब दो वस्तुओं में से कोई एक वस्तु चुनी जाती है, विकल्प दिया जाए तो तब प्रयोग होगा। इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदल देंगे, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग होगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव में फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा। और जब इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये चला जाएगा असर्टिव सेंटेंस में, और जब ये असर्टिव सेंटेंस जाएगा तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल तरीके से समझाता हूं, लेकिन इन 4 रूल्स को यानी इनकी ट्रिक को आप हमेशा अपने माइंड में रख लें। फर्स्ट ट्रिक क्या है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में से आ जाए तो आस्क, सेस आ जाए तो आस्क और सैड आ जाए तो आस्क का प्रयोग करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा हटाने पर इफ या वेदर का प्रयोग होगा। इफ का प्रयोग अधिकतर प्रयोग होगा और वेदर का प्रयोग साधारणतः जब विकल्प दिया जाए तब प्रयोग होगा। नंबर 3 पर इंट्रोगेटिव, जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। और फोर्थ नंबर ये दिया जा रहा है कि इन्वर्टेड कॉमा क्वेश्चन वर्ड्स के स्थान पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल तरीके से आपको समझाता हूं। फर्स्ट एग्जाम्पल, he said to me, are you not calling your friend? क्वेश्चन मार्क इनवर्ट कॉमा। यह रहा कि he said to me, उसने मुझसे कहा। आर माने क्या, यू माने तुम, नॉट माने नहीं, कॉलिंग मिस बुला रहे हो, योर माने अपने, फ्रेंड माने मित्र को, क्या तुम अपने मित्र को नहीं बुला रहे हो। तो सबसे पहले हमें पूरे सेंटेंस पर यानी कि पूरे डायरेक्टिव पर फोकस करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया गया तो ये इंट्रोगेटिव है। फिर देखना पड़ेगा कि ये हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है, कि जब रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो तो ये 4 रूल्स इसमें लगेंगे। सबसे पहले क्या, से के स्थान पर आस्क, से दिया नहीं गया रिपोर्टिंग वर्ब में, सेस आया नहीं, क्या दिया गया, सैड, सैड आया तो सैड के स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे, आस्क का प्रयोग करेंगे। तो ही आस्क्ड मी। सेकेंड रूल क्या है, इन्वर्टेड कॉमास को हटाने पर इफ या वेदर का प्रयोग होगा, इफ का प्रयोग होगा क्योंकि इसमें विकल्प दिया नहीं गया, असर्टिव सेंटेंस है नहीं जो दैट का प्रयोग करें, और कोई विकल्प दिया गया जिससे हम कि वेदर का प्रयोग कर पाए। तो स्टूडेंट किसका प्रयोग होगा, इफ का प्रयोग होगा। अब दिया गया कि इंट्रोगेटिव से असर्टिव में बदल देंगे। थर्ड नियम, तो ये इंट्रोगेटिव दिया गया, रिपोर्टेड स्पीच किस में चेंज करना है, असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लाना है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लानी है। लेकिन इसमें क्या दिया गया, हेल्पिंग वर्ब पहले दी गई और सब्जेक्ट बाद में दिया गया। और जब हमको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है तो सबसे पहले हमको क्या लानी है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या हुई, सॉरी सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, यू चेंज होगा मी के अनुसार, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है। मी के अनुसार यानी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी एक कर्म के अनुसार चेंज होगा। यू सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट क्या हुआ, आई। ये हो गया पर्सन चेंज। यू के साथ आर आया तो किस टेंस में आ गए, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। किस टेंस जाओगे, पास्ट कंटिन्यूस में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में तो वाज आएगा एक साथ, वाज नॉट कॉलिंग। अब यो चेंज होगा मी के अनुसार,
योर क्या है पॉसिव प्रोनाउन, और मी क्या है ऑब्जेक्ट, तो मी का पॉसिव प्रोनाउन क्या हुआ माई फ्रेंड। पर्सन चेंज करना मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। मैंने असर्टिव सेंटेंस के करीब 8-9 वीडियो बनाए। अगर यदि आप उन वीडियो को देख लेते हो तो पर्सन चेंज करना इस इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो रूल्स रखे जा रहे हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो इसलिए पिछले वीडियो को आप लोग भी देखते चलो, जिससे कि ये वीडियो आपको भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, यानी कि ये रूल्स भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो ये हो गया इनडायरेक्ट। कि अब चलेगा आपका सेकंड एग्जाम्पल, जिससे कि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, जिससे कि स्टूडेंट आप अपनी कॉपी पर हर रूल्स और एग्जाम्पल को नोट करते चलो, जिससे कि बहुत ही अच्छी तरीके से आपको टॉपिक बाय टॉपिक हर चीज़ समझ में आए। सेकंड एग्जाम्पल, ही सेज इन्वर्टेड कामा एम आई नॉट हेल्पिंग माई ब्रदर क्वेश्चन मार्क क्लोज। दिया जा रहा है ही सेज, वह कहता है एम आई नॉट हेल्पिंग माई ब्रदर। रिपोर्टिंग स्पीच इंट्रोगेटिव में, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में, तो ही का ही रहेगा। सेज दिया गया, क्या आया आस्क्ड। कामा उठाने पर, इनवर्ट कामा उठाने पर इफ का प्रयोग होगा। अब रिपोर्टिंग स्पीच इंट्रोगेटिव है, इसमें चेंज करना है असर्टिव सेंटेंस में, तो सबसे पहले आई चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो ही क्या आएगा ही, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिव वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो आई सब्जेक्ट और ही भी सब्जेक्ट रूप में, तो आई ने कॉल की ही को, ही आ गया इसके स्थान पर। अब टेंस से चेंज होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। ये रूल्स असर्टिव सेंटेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आई ही इज नॉट हेल्पिंग, माई चेंज होगा ही के अनुसार, हिज ब्रदर। ये हो गया इनडायरेक्ट। पहले थी इंट्रोगेटिव, फिर हो गया आपके असर्टिव सेंटेंस में। एक और रूल्स एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जिससे कि और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए, क्योंकि जितने ज़्यादा एग्जाम्पल आपको बोर्ड पर लिखे मिलेंगे उतनी जल्दी आपको रूल्स और ये सारे जो मैनर जो होता है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो सारा समझ में आ जाएगा। सीता said to her friend inverted comma do you like tea or coffee क्वेश्चन मार्क कमा क्लोज। दिया रहा कि सीता ने सेड मीन्स कहा, हर माने अपनी फ्रेंड मित्र से, डू माने क्या, यू माने तुम, लाइक मीन्स पसंद करती हो चाय और कॉफ़ी, क्या तुम चाय और चाय में चाय पसंद करती हो कि कॉफ़ी को, इन दोनों में से किसी एक को। तो इसमें क्या दिया, विकल्प दिया गया। तो हमने बताया जब भी विकल्प आ जाए तो वेदर का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हैं, सीता सैस के स्थान पर आज का प्रयोग होगा, क्योंकि सैड दिया गया। आस्क्ड, हर फ्रेंड, कामा हटाने पर वेदर, यू चेंज होगा हर फ्रेंड, तो हो जाएगा सी। किस टेंस वाक्य है, प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का, किस में जाओगे पास्ट टेंस में, और जाओगे कि किस में असर्टिव सेंटेंस में, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में जाएगी लाइक्ड, टी और कॉफ़ी। ये हो गया आपका रूल्स एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देता हूँ जिससे कि और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा आपको रूल्स भी समझ अच्छी तरीके से आ जाएंगे।
ही सेड टू मी, डिड यू नॉट हेल्प मी yesterday, question mark, inverted close. He said to me, did you not help me yesterday? इंडायरेक्ट में चेंज करना है, ही का ही रखना है। रिपोर्टिव वर्ब में said के स्थान पर क्या आएगा, asked। me काउंट आने पर if, you चेंज होगा मी के अनुसार, आई किस चेंज वाक्य, पास्ट इन्विटेंस का वाक्य, किस जाओगे पास्ट परफेक्ट में क्या जाएगा यहाँ पर, हैड। नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगी, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म चलती। मी चेंज होगा ही के अनुसार, क्योंकि पर्सन चेंज करना मैंने आप लोगों को पिछले कुछ वीडियो में बता चुका हूँ। क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में जो मैंने नियम पढ़ाए थे आप लोगों को, वो सारे आप लोगों को देख लोगे पिछले वीडियो में जाकर के। तो आ गया हिम द प्रीवियस डे, टाइम चेंज, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट। ये हो गया आपका फर्स्ट रूल कि जब रिपोर्टिव स्पीच क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो तो से के स्थान पर आस्क, सेस के स्थान पर आस्क, अवसर के स्थान पर आस्क प्रयोग करेंगे। इफ या विदा करोगे इंटरोगेटिव सेक्शन में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। अब आपका चलेगा कि जब रिपोर्टिंग स्पीच WH फैमिली से प्रारंभ हो, किससे, WH फैमिली से प्रारंभ हो, तो ये सारे रूल्स वही चलेंगे, केवल एक चेंज हो जाएगा कि इन्वर्टेड कामा को हटाने पर उसी WH फैमिली को हम उतार देंगे जो दी जाएगी, यानी कि इंट्रोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगी। सारे रूल्स वही चल रहेंगे। से ये लगेगा, इन्वर्टेड कामा उठाने पर WH फैमिली जाएगी, इंट्रोगेटिव से असर्टिव बदल जाएगा और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। रूल्स वही चल रहे हैं, रूल्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन एक चेंजेस हुआ कि इन्वर्टेड कामा को हटाने पर हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर इफ या विदर का प्रयोग करते थे, लेकिन इसमें इंट्रोगेटिव सेकेंड रूल में इन्वर्टेड कामा उठाने पर उसी WH फैमिली को वैसा ही उतार देंगे। बाकी रूल्स वही चल रहे हैं स्टूडेंट। एग्जाम्पल से समझते हैं। He said to me, inverted comma, why do you not go to market? Why do you not go to market? क्वेश्चन मार्क चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। अब रिपोर्ट स्पीच किससे प्रारंभ है, WH फैमिली से, तो रूल्स यही चलेंगे, केवल इन्वर्टेड कॉमा उठाने पर WH फैमिली वैसे होता जाएगी, क्योंकि पहले इंट्रोगेटिव में जाएगा, फिर ये WH फैमिली किस में आएगा, कनेक्टिंग में, यानी कि एडजेक्टिव बन जाएगा दो वाक्यों को जोड़ते समय। तो ठीक है, ये रहेगा। सेड के स्थान पर क्या आएगा, आस्क्ड। मी इन्वर्टेड कॉमा उठाने पर WH फैमिली। अब रहेगा इंट्रोगेटिव से असर्टिव बदलना है, तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होती है और असर्टिव सेंटेंस में बाद सब्जेक्ट प्रारंभ होगा, तो यू चेंज होगा, मी के अनुसार क्या आएगा, आई। अब टेंस चेंज होगा, डू नॉट दिया गया, किस टेंस वाक्य, प्रेजेंट इन्वर्टेड टेंस, किस टेंस जाओगे, पास्ट में क्या है, डिड नॉट। गो टू मार्केट, फुल स्टॉप लग गया, इंट्रोगेटिव से असर्टिव में चेंज हो गया। एक और एग्जाम्पल देता हूं जिससे कि और अच्छी तरीके से आपको स्टडी हो जाए। They said to me, what is your name, क्वेश्चन मार्क, क्लोज। इंट्रोड्यूस सेंटेंस है, व्हाट इज योर नेम, तो दे का दे रहेगा, सेड टू के स्थान पर आस्क का प्रयोग होगा। फर्स्ट रूल्स, मी का मी आ गया,
सेकंड रूल, इन्वर्ट कॉमा हटाने पर डब्ल्यू फैमिली वाट वैसे उतर आएगी। इंट्रोगेटिव से असर्टिव चेंज करना, और जब इंट्रोगेटिव से असर्टिव चेंज करना है तो भाग को सब्जेक्ट प्रारंभ करेगा या रिलेटिव ऑब्जेक्ट से प्रारंभ करेंगे। तो क्या दिया गया, पॉसिबल प्रोनाउन दी, यानी रिलेटिव ऑब्जेक्ट दिया गया, तो योर चेंज होगा, मी के साथ क्या होगा, माई, और इसके साथ क्या चल रहा है, नेम आ रहा, तो माई साथ भी नेम आ जाएगा, माई नेम। टेंस चेंज होगा, माई नेम बाज, फुल स्टॉप लग जाएगा। ये हो गया सेकंड। एक और एग्जाम्पल और अच्छे ढंग से आप लोगों को समझ आ जाए। He said to me, inverted comma, where do you live? Question mark, where do you live? Where do you live? Question mark, inverted close। ये हो गया डायरेक्ट। फर्स्ट रूल क्या है, सेड के स्थान पर आस्ट, तो ही रखेगा, आस्ड मी। सेकंड रूल क्या है, इन्वर्ट का हटाने पर डब्ल्यू एस फैमिली, वेयर, यू चेंज का मी के अनुसार क्या है, आई। किस टेंस वाक्य है, प्रेजेंट टेंस का वाक्य जो है पास्ट टेंस में, तो नॉट दिया नहीं गया, तो ये पास्ट टेंस में मैं असर्टिव सेंटेंस में तो क्या गया, लाइक्ड, आई लिव्ड, वेयर आई लिव्ड। ये हो गया दो एग्जाम्पल। अब मैं आपको वो समझा रहा हूं जिससे कि और भी डिफिकल्ट जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं वो आपको और भी समझ आ जाएंगे। He said to me, which book do you like? क्वेश्चन मार्क, इन्वर्ट कॉमा। यह आ गया विच, कौन सी बुक तुम पसंद करते हो। ठीक है, ही रहेगा सेट के स्थान पर। फर्स्ट रूल, आस्ड, मी का मी, कम हटाने पर विच, और विच के साथ क्या चल रही, बुक, तो विच बुक पूरा वैसे ही उतर आएगा, इसमें कोई पड़ता नहीं होगा, क्योंकि ये राजा है और राजा से चपरासी चलता रहता है, तो राजा आ गया और साथ में चपरासी भी आ गया, तो विच बुक आ गया। यू चेंज कर मी के अनुसार क्या आ जाएगा, आई लाइक्ड। हो गया। तो स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये रूल्स और एग्जाम्पल आपको अधिक से अधिक पसंद आएंगे। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को शेयर, लाइक एंड सनशाइन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ साथ में बेल आइकन को क्लिक करें जिससे कि आने वाली वीडियो आपको सही समय पर मिलती रहे। तब तक के लिए मैं